ओम शांति। ओम शांति। लाइट हॉलनी पाचन। ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटेगा, और दान देने के बाद फिर वापस लेना। प्रश्न, बृहस्पति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। बाबा याद दिला, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए, ग्रहण लग गया। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया। किसको? आत्मा को गोरा बनाने बाबा आया है। काम विकार में, माना विकारों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों में जाके आत्मा काली बन गई है। बाबा आकर के उसको गोरा बना दे। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती। स्मृति मुख्य है, हमें याद नहीं रहता। इवन मुरली भी आप बोलो बाबा मिला है, मुरली हम सुनते हैं, लेकिन मुरली फिर याद नहीं रहे तो घर पे जाके किसकी दशा बैठ जाती? स्वाभाविक है, राहु की बैठ जाए, क्योंकि माया अपना काम तो कराती ही है ना। तो स्मृति मुख्य है। हमें बार भले लंबी 4 पेज की मुरली याद रखने की बात नहीं है। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, बाबा याद रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मुरली हम सुने और दूसरे दिन फिर वापस सुबह 7 बजे तभी मुरली याद आए, तभी बाबा याद आए, तभी योग क्या करना है कुछ याद समझ में आए, तब तक तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो मुख्य बात है स्मृति रहनी चाहिए। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। उच्च से उच्च बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह उच्च से उच्च है, सभी आत्माओं का। हम बाबा के बच्चे हैं, हमको पहचान मिली है।
लेकिन जिसको पहचान नहीं है उसका भी बाप कौन है? शिव बाबा ही है ना। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी का बाप शिव बाबा है, उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। बाबा हमेशा क्या कहते हैं? आकाश नाम है ना, हवा नाम है ना, अभी दिखती नहीं है हवा, फिर भी उसका नाम है हवा। तो बाबा कहते हैं नाम और रूप के बिना कोई चीज होती नहीं है। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ, इसलिए इनको आयरन एजर वर्ल्ड कहा जाए। पत्थर बुद्धि हो गए तो आयरन एज कहेंगे उसको। दशाएं भी होती है, बृहस्पति की दशा, कौन कौन सी दशाएं होती है? शुक्र की दशा, शनि की दशा। अब तुम्हारे ऊपर किसकी दशा है? बृहस्पति की, मानो गुरु की दशा। कहते हैं ना बेस्ट तो बेस्ट कौन सी दशा है? गुरु की। तो गुरु की दशा भी बैठी हमारे पर। जिनकी महिमा सुनी, उच्चते ऊंचे भगवान शिव बाबा, उनका असल नाम है शिव। वैसे दुनिया में बहुत सारे बबुलनाथ है ना, काशी विश्वेश्वर, फलाना फलाना, बहुत सारे नाम रखे, लेकिन उसका असल नाम कौन सा है? शिव। और प्यार, अकेला शिव तो अच्छा नहीं लगता, तो हम प्यार से क्या बोलते हैं? शिव बाबा, शिव बाबा। अभी दुनिया वालों को पता नहीं है बाबा बाबा कौन सा बाबा बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं, असल नाम शिव बाबा है। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ। मैं कैसा हूँ? अच्छा शिव हूँ, शिव बाबा मेरा नाम मेरा शिव बाबा है। अब मैं दिखने में कैसा हूँ? बाबा अपना परिचय देता है कि मैं बिंदु हूँ, मैं बीज रूप हूँ और चैतन्य हूँ। बीज रूप छोटा सा, जैसे दुनिया में भी बाबा कहते हैं कि झाड़ होता है उसका बीज होता है, झाड़ होता है कोई भी झाड़ होता है उसका एक बीज होता है, लेकिन वो बीज कैसा है? जड़ है, वो कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य हूँ। चैतन्य का मतलब बोल सकता है, कर सकता है, वाइब्रेशन फैला सकता है, कहीं आ जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, किसी को अनुभव करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको चैतन्य कहा जाता है। आत्मा चैतन्य है, शरीर क्या है? जड़। अभी आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ हिल सकता है? आपने डेड बॉडी रखी हुई हो तो वो खुद हिल के यहाँ पर जाएगी? जड़ है ना, शरीर जड़ है। अब चैतन्य कौन है? आत्मा। आत्मा है तो सब कुछ करता है, तो इसको चैतन्य कहा जाता है। तो चैतन्य बाबा क्या है? बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? तो मैं चैतन्य हूँ, मैं बीज रूप हूँ, माना पूरे संसार का बीज रूप हूँ, माना पूरे संसार का ज्ञान मेरे अंदर है, और मैं एकदम छोटा सा बीज हूँ, चैतन्य हूँ। सत चित्त कहते हैं, फिर कहते हैं वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है। महिमा सारी उसकी है, और किसी की संसार में महिमा हम कर ही नहीं सकते। महिमा है तो सिर्फ बाबा की, महिमा सारी उस एक की है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए। पत्थर माना उसको कुछ समझ में नहीं। माना देखो व्यक्ति, आपको कोई कहे आपकी ये भूल है, या फिर आपको दुख का अनुभव होता है, आपका मन खराब होता है, दुख का अनुभव होता है, या आपको कोई आपकी भूल बताता है, आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, या फिर आपको अनुभव नहीं होता है, तो समझ लो कि आप पत्थर बुद्धि। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसका मतलब आपके अंदर थोड़ी समझ है ना। देखो मनुष्य मात्र भूल के बाद, मानो भूल हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसा नहीं, भूल होगी, लेकिन भूल के बाद आपको जब कहा जाए या फिर आपको समझ में आए तो आपको उसको चेंज करना पड़े। और वास्तव में ये समय, इस समय को, माना संगम युग को क्या कहा जाता है? परिवर्तन युग। क्या कहते हैं? परिवर्तन युग। इस युग में अगर आप परिवर्तन कर सकते हो तो अच्छा है, अगर नहीं करोगे तो 5000 साल आप नहीं करोगे, आप जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे। समझ में आया? तो अभी का समय है परिवर्तन होने का, तो जितना भी परिवर्तन करना चाहो वो आप कर सकते हो, कितने भी खराब हुआ। बाबा कहते हैं अजामिल जैसे भले खराब हुआ, लेकिन अगर मुझे याद कर
तो आपके जीवन में परिवर्तन आए। प्रॉब्लम नहीं है आप अजमी पापी क्यों, पापी भले होंगे तब तो आए हो आप भले हो, आप भले जितनी भी कमियां भरी पड़े, गुस्सा हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको जिस समय आपको बताया जाए या फिर आपको अनुभव हो, आपको फील हो कि ये मेरी बात गलत है, मेरे में ये कमी है, तो उसको परिवर्तन करो। 20 नाखून का जोर लगा के परिवर्तन करो, उसके पीछे पड़ जाओ, क्यों मेरे में ये कमी है, मुझे कैसे भी करके निकालना है। और जब तक आपने उस कमी को नहीं निकालना, समझ लो कि आप पत्थर बुद्धि हो। और ऐसे है बाबा के बच्चे भी, जिसको कितना भी कहो सेम वैसे के वैसे, ना अपने संस्कारों को सुधारना है, ना अपने बोल को सुधारना है, ना अपने विचार शक्ति को सुधारना है। बस आए, मुरली सुनी या फिर एक दो को सुनाए, बस काम खत्म, अमृत वेला कर लिया। 2-3 धारणाएं तो है ही, बाहर का नहीं खाना, लहसुन प्याज, वो तो बेसिक धारणा है, वो तो कर ली बस, वो तो हो गया। लेकिन फिर वहां के वहां माना पत्थर, अभी पत्थर बुद्धि हो, पारस बुद्धि बनने का, ये आपने जो धारणा की है बाहर नहीं खाने का, लहसुन प्याज नहीं खाने का, या फिर जो भी हम ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करना, ये तो बेसिक है। ये तो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में आपकी एंट्री हुई, एंट्री करनी हो, ब्रह्मा कुमारी संस्था में ब्राह्मण बनना हो तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ब्राह्मणों की लिस्ट में हम गिनेंगे नहीं। तो इतना किया तो आप लिस्ट में आए, अच्छी बात। अब पढ़ाई तो बाकी रही, देवता बनने की पढ़ाई तो बाकी रही, तो चेक करो, खुद को सुधारने की कोशिश करो, वही के वही अटके नहीं रहो। तो बाबा ने क्या कहा कि एकदम कैसे बन गए थे, पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सब पहचानते समझते बाबा कहते रावण। सत्युग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवताएं रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है, भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं, काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था, उनको विष्णुपुरी राम राज्य कहा जाता था। यह बाप आकर बताते, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, ये तुम्हारी महिमा है। वहां विकार होते नहीं, जो ये जो गा रहे हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये और किसी की नहीं, तुम्हारी महिमा थी। तुम यहाँ बैठे हो ना, जो बाबा की बोली सुन रहे हो, उनकी महिमा थी। बाबा कहते तुम्हारी महिमा थी, अब ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं वहां विकार होते नहीं, वहां जाना है अगर सत्य में, तो वहां विकार होते नहीं। हर विकार को निकाल, और विकार है उसका मालूम कब पड़ेगा? मालूम पड़ता है सबको कि नहीं मालूम? हाँ, तब मालूम पड़ता है। नहीं, समझो कि दुख होता है, मूड ऑफ होता है, मूड ऑफ हो जाता है। कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति के साथ चला जाए तो अच्छा है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये नहीं पसंद ना, वो विकार की निशानी। ज्यादा पसंद आना माना मोह, वो विकार की निशानी। नहीं पसंद आना, वो विकार की नहीं। ये सब विकार, आत्मा भाव आपके अंदर कम है, होगा लेकिन कम है। समझ में आया? तो समझ लो कि विकार है। अब है तो चेक करके निकाल, और निकालने के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है, योग बताया है, सिखाया है। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो मिलो, हमसे मिलो, बात करो कि मेरा यहाँ पे गड़बड़ है, सब जगह अच्छा है, मैं सेवा अच्छी करती हूँ, ये अच्छी करती हूँ, फलाना करती हूँ, अच्छा, लेकिन ये बहन इसकी ये जो आता है ना, तो मेरा ये गड़बड़ बहुत हो जाता है। तो क्यों होता है बहन? पूछो मेरे को, पूछ सकते हो, बाबा ने
इसलिए तो हमको बिठाया। तो आप खुद पहले तो सोचो, बाबा ने सब ज्ञान दिया है, हमको पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। लेकिन जब तक आप ये सब मेहनत नहीं करोगे तब तक ये रोज का 1 घंटा धीरे धीरे बेकार जाएगा, क्योंकि आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं ना। पर हम आए किस लिए यहाँ पर? आपको फिर कोई ऐसा ही कहेगा कि आप तो ओम शांति वाले ना, फिर भी आपके अंदर कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, लगता नहीं इतना ओम शांति वाले का है, लेकिन वो जो एकदम अच्छा लगना चाहिए ना, कोई परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा तो लग नहीं रहा है आपके चेहरे से। तो लगना चाहिए ना, ओम शांति में आ रहे हो तो ओम शांति वाले को कुछ लगने तो चाहिए ना। तो क्यों नहीं लग रहा है, चेक करो। तो बाबा ने क्या कहा कि पारस बुद्धि जिसमें देवी देवता थे, वहां पर भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित है। पतित कैसे बनते हैं ये भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे तो काले बन जाते, काम अग्नि में सब भस्म हो गए। मुख्य है काम, उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, ये तुम्हारी महिमा है। वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू होता है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला बन गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई, उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। इस समय तो सब पर किसकी दशा है? राहु की दशा। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं वेदांत तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान, यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं है, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वैराग माना बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, भूलना है। यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, ये भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं। विराट रूप बताया है, उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताया गया है, लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले बन ही गए हैं पत्थर बुद्धि, तो फिर समझते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि क्यों? पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। देखो पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है, माना पतित है, माना विकारी है। विकारी का मतलब विकार, कोई ना कोई विकार है। मुख्य काम है, लेकिन काम नहीं है तो क्रोध है, क्रोध नहीं है तो लोभ है, लोभ नहीं है तो मोह है, मोह नहीं तो अहंकार है। मैं तो होशियार, मेरे जैसा तो कोई नहीं संसार में, मैं हूं ना, तो सब बहनों बहन आपको पता नहीं, मैं हूं ना, इसलिए ये घर चल रहा है, नहीं तो ये घर नहीं चलता। ये कैसे चलाती है, नहीं तो मैं ही जानती हूँ। कैसे पैसे बचा के मैं घर चलाती हूँ, कितने लोगों को मैं सहन करती हूँ, पति का सहन करती हूँ, बच्चों का सहन करती हूँ। वास्तव में यहाँ का अच्छी बात है, आप संभालते तो, और आपको रोते रोते भी संभालना पड़ता है। अब क्या मैरिज करके आए हो तो क्या छोड़ के थोड़ी हमारी तरह, ऐसा तो हमको तो अच्छा है कि सेंटर में अच्छा नहीं लगे तो दूसरे सेंटर में भी जा सकते, आपको तो एक ही को संभालना है। तो कहने का भाव कि अहंकार नहीं करने का कि मैं सब कुछ करती हूँ। वास्तव में अहंकार तब कर सकते, बाबा ब्रह्मा बाबा इतना सब कुछ करके 3 शब्द बोले लास्ट में, कौन कौन से? निराकारी, निर्विकारी और तीसरा लास्ट निरअहंकारी। इतना सब कुछ करते हुए भी बोला निरअहंकारी, और हम कुछ नहीं करते, सिर्फ घर में 2 बच्चों और पति को संभालते हो। अहंकार तो जैसे कि क्या मैं पूरे संसार को संभालती हूँ ऐसा करती हूँ, है ना? तो ऐसा नहीं, अब अहंकार भी नहीं कर। तो कोई भी विकार है ना, तो समझ लो कि पतित हो, और पतित हो इसलिए पत्थर बुद्धि। बाबा ने आज बता दिया कि पत्थर बुद्धि क्यों है।
तो बाबा ने कहा क्योंकि उत्तर बाबा ने खुद दिया, पति था ना। भारतवासी पारस बुद्धि थे, सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाप समझाते। ये राज्य कौन सिखलाता है? शिवाचार्य, शंकराचार्य नहीं, शिवाचार्य, शिव बाबा। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेट तो एक ही है, शिव बाबा। लिबरेटर एक शिव बाबा ही है। बाप खुद ही कहते हैं, खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी है गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे। उसमें भी खास भारत की बात। बाबा कहते तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब कामचिता पर बैठ तुम क्या बन गए? अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, गुरु की दशा बिठाते हैं। बाबा खुद आए। खास भारत और आम विश्व पर इस समय अभी राहु की दशा है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते मैं ही आकर खास भारत दुनिया की आम गति सदगति करता हूं। तुम यहाँ आई हो पारस बुद्धि बनने, रोज अलग अलग। कोई कहे आज क्यों गए थे ये ओम शांति में, क्यों गए थे? अरे किस लिए गया था? पारस बुद्धि बने। वो कहेंगे अरे ये तो जबरदस्त। कोई कभी कहते हैं मुरली सुनने जाता हूँ, ये मुरली क्या होगी? कोई कहते हैं पढ़ने जाती हूँ दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई पूछे अरे मैं तो पारस बुद्धि बनने गई थी। इसलिए ये सुनते सुनते क्या होगा? समझ है, और समझ के बाद जब हम योग करते हो धीरे धीरे उसको जीवन में धारण करने की शक्ति आएगी, तो हम परिवर्तन होते हैं। समझ में आया? हम यहाँ परिवर्तन होने आए हैं, माना पत्थर से पारस बनने आए हैं। है पत्थर, लेकिन हमें पारस बनना और बन के दिखाना। ऐसा पारस माना क्या? उसके संपर्क में लोहा आता है तो सोना बन जाए। हमारे संपर्क में कोई आए और सुधर जाए, ऐसा नहीं कि हमारे संपर्क में आए बिगड़ जाए। आपके अंदर जो बुरी आदत होगी, बाबा का बनने के बाद बाहर का खाना खाते हो, तो आपको देख के अच्छा बेच पहन के भी बाहर का खाना खा सकते हैं, तो मैं भी खाऊंगा। तो बिगड़े कि सुधरे? सुधरने चाहिए लोग। हमको कोई मिले तो आपका बोलना, देखना, सुनना हमारा कैसा है वो देखेगा, और आपको देख के ओम शांति में है तो मुझे ये सीखना है, तो आपको देख के सीखे कोई, तो वो धीरे धीरे पारस, हम भी पारस बन रहे हैं, वो हमको देख के वो पारस बनेगा। ठीक है? तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवड बाप हुआ, सब आशिकों का मासूम एक है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना, सभी में। कोई भी धर्म में जाओ तो वहां लिंग जरूर होगा, क्योंकि सभी का बाप वो लिंग ही है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, ये पता नहीं। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तो माता पिता हम बालक थे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख गनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हम उनके बच्चे होने चाहिए, स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते तुम सब स्वर्गवासी थे ही, लेकिन अभी नरकवासी बन गए हो। अब ज्ञान सुनो तो वापस स्वर्गवासी बन जाओगे। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म है, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं।
बाबा कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए, जबकि तुम देवी देवता धर्म के ही तो थे। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म और कर्म कौन सा था, देवी देवता धर्म। अब देवी देवता धर्म माना स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। देवी देवता धर्म माना आत्मा जो सत्युग में जब थी तो सतोप्रधान थी, माना प्रेम 7 गुणों की बनी है ना आत्मा, प्रेम आनंद सुख शांति ज्ञान पवित्रता और शक्ति। तो ये 7 गुणों के आधार से कर्म करती थी, इसलिए श्रेष्ठ धर्म और कर्म था। धर्म का मतलब होता है धारणा, और धारणा के आधार से कर्म होता है ना। तो सत्युग में हमारी धारणा थी जो आत्मा की धारणा, वही हमारे प्रैक्टिकल कर्म में आता था। आत्मा प्रेमानंद सुख शांति की थी तो उस अनुसार ही कर्म में आते थे, लेकिन धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो वो हम छूट गए। तो अभी हमें फिर से वही आत्मा के 7 गुणों के आधार से कर्म करना सीखना पड़ेगा, और जब कर्म करेंगे उसको कहा जाएगा श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ। और वही देवी देवता है। देवी देवता का मतलब क्या, देवी देवता धर्म सिर्फ नाम का नाम बोल दिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब धर्म माना उस धर्म में क्या है, क्यों सुखदायी वो धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म क्यों सुखदायी है, क्यों, क्योंकि सत्युग के अंदर दिव्य गुण थे, और दिव्य गुण माना वही बेसिक हमारे 7 गुण। और ये 7 गुण अपनाने के लिए ऑटोमेटिकली दूसरे ये जो एकाग्रता है, हर्षित मुक्ता है, मधुरता है, सब गुण आ जाएंगे। ये 7 गुण अपनाने की कोशिश करो, आत्मा के मूलभूत 7 गुण धारण करने की कोशिश करो तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे गुण आ ही जाएंगे। और आपके अंदर जब दिव्य गुण आ जाएंगे तो आपको क्या कहा जाएगा, देवी देवता धर्म के। समझ में आया। तो हमें क्या बनना है, देवी देवता धर्म का बनना है, तो वैसा बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सबसे अच्छा सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म था। अभी तुम ओके कहाँ थे, नीच, अभी कैसे बन गए, नीच, पापी, कंगाल बन गए। पहली लाइन बोलते हैं तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म और कर्म था, और अभी कह रहे एकदम नीच पापी कंगाल बन गए। तुम हो देवी देवताओं के पुजारी, तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का यह क्या हाल हो गया है, जो देवता धर्म के है वह भिखारी बनने के कारण अपने को देवता तो कहला नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान को आज हम तुमको सत्युग के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाबा कहते तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य से पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे होंगे, प्रजा का पिता तो इसका मतलब बहुत बच्चे होंगे। वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, कितनी ढेर प्रजा है। प्रजा ऊपर में थोड़ी हो, प्रजा कहाँ है इस संसार में, अभी यहाँ पर है, तो ब्रह्मा भी कहाँ चाहिए, यहाँ ही चाहिए। तो बाबा कहते वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए, कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप पाकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। अगर कल्याण करना है तो इस युग में ही हो सकता। फिर आप सोचोगे ओके, कहते हैं ना क्लास में आओ तो क्या कहते हैं, आएंगे बूढ़े होंगे ना, जब बाल सफेद हो जाएंगे, कुछ काम धंधा नहीं होगा, अभी उम्र नहीं है ना हमारी ये सब कुछ करने की। ये ओम शांति वाला अभी नहीं पकड़ना है, जब उम्र होगी तब आएंगे और करेंगे। अभी आज का समय है उम्र देखने का। विनाश होगा, धरती को होगा तो ऐसा देखेगा कि मैं बड़ो बूढ़ों को ही ले जाऊं, जिसके सफेद बाल है उसको ही ले जाऊं, नहीं सबको ले जाएं, बच्चे मर जाएंगे बूढ़े। तो आज सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप बूढ़े हो तब आओ। तो बाबा कहते हैं कल्याण करना हो तो कभी भी करना शुरू कर सकते, ये कल्याणकारी युग है।
और अभी कल्याण नहीं किया तो फिर बता क्या ना मोटा बता ठिंगो कशी नहीं मर, कुछ नहीं मिलेगा। फिर कोई व्यक्ति भले रोए अंत में, बाबा प्लीज एक दिन दे दो, मैं पूरा 24 घंटा योग करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी कर लो, अभी सेंटर में आना होगा, आना शुरू हो जाओ। जैसे अभी कोरोना हुआ, कुछ कर सकते हो, मिलता है कुछ। और उस समय तो फिर अंत में तो लाइट भी चली जाएगी। ये मोबाइल ये जो भी ऑनलाइन क्लास सब हो रहा है, सब कुछ नहीं होगा फिर। तो जो करना है कल्याण करना है। कल्याण का मतलब क्या, उसमें सब कुछ करना पड़ता है। कल्याण माना योग करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, अपने आप को सुधारना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, दुआएं जमा करनी पड़ती है। कल्याण का मतलब इसमें सबको, कल्याण माना ऐसे ही कल्याण नहीं हो जाएगा। बाबा बताते हैं मुरली में कि तुम कल्याण कैसे कर सकते हो अपना। बाबा शॉर्टकट बताते हैं, इतना वंडरफुल। 63 जन्मों के पाप तुम धो सकते हो और 21 जन्मों का खाता इकट्ठा कर सकते हो सिर्फ एक जन्म में। वो एक जन्म में आपको ये काम कैसे करना है, वो बाबा हमें शॉर्टकट ये मुरली में बताता है कि तुम कितने दुनिया में। बाबा कहते हैं कि आप पैसे बना हॉस्पिटल खोलो, कितने पैसे 50 लाख खर्च, 1 करोड़ खर्च करके एक हॉस्पिटल बनाई, उसमें लोग दर्दी वगैरह आएंगे, सब ठीक होंगे, तो आपको दूसरे जन्म में आपकी हेल्थ अच्छी हो, बस इतना ही मिलेगा। और यहाँ पर आप किसी को बाबा का बच्चा बनाओ, 21 जन्मों का भाग्य बन गया। तो कौन सा शॉर्टकट क्या हुआ, हॉस्पिटल बनानी अच्छी कि ये बनाना अच्छा, बोलो अब। सेंटर बनाना अच्छा कि हॉस्पिटल बनाना अच्छा? हॉस्पिटल में तो आपको एक ही जन्म मिलेगा, और वो भी ठिकाना नहीं। शरीर आपका अच्छा होगा, संबंधी अच्छे नहीं मिले, क्या ठिकाना? संबंधी अच्छे नहीं मिलेगा, आपका मन ही बिगड़ा हुआ होगा। शरीर बोले अच्छा है तो वो दुनिया में बहुत पुण्य कर लिया, जब पुण्य करके मंदिरों में पैसे दे के आओ, उसको पुण्य नहीं। बाबा यहाँ शॉर्टकट बताता है। यहाँ आप किसी को एक को बाबा का बच्चा बना दो, आप लाइफ टाइम वो जितना करेगा उसमें से आपको पुण्य मिलता रहेगा। आपका 21 जन्म का भाग्य बना। समझ में आया? बुद्धि के कुछ कपाट खुले नहीं तो फिर भी अभी जाना मंदिरों में जाकर के जो करना है करना। तो क्या माना, क्या है ज्ञान, क्या है इसको कहते समझ। हम बस मुरली सुन लेते हैं। अब बाबा ने बोल दिया कल्याणकारी संगम युग, तो लिखो उसकी 1000 पॉइंट्स लिखो कि इसको कल्याणकारी क्यों कहा जाता है। टाइम निकाल के बैठो और बैठ के लिखो। बाबा ने बोला कल्याणकारी संगम युग, तो इसको कल्याणकारी संगम युग क्यों कहते हैं, कैसे कल्याण होता है एक ही जन्म में, कैसे कल्याण? सोचो। तो बाबा कहते हैं यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने के लिए। तुम बच्चों पर अब अपने अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा बैठ जाती है। सत्युग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, और फिर नीचे गिरते आए हो, फिर मंगल की, शनिचर की, फिर राहु की दशा, और अभी तो सबके ऊपर राहु की दशा है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सदगुरु भी है। बाकी सब है झूठे। दुनिया में जो भी गुरु है झूठे, बोलना नहीं है बाहर जाके, यहाँ ये बात हॉल में ही रखना, ठीक है। बाबा कहते हैं बाकी सब गुरु जो है, बाकी सब शिक्षक जो भी सो है, वो सब है झूठे, कि किसी की सदगति कर नहीं सकते हैं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है, लड़ाई मारामारी क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो जट सारे खलास हो जाएंगे, होगा ना ऐसा। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए ही फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मन मना भव, ऐसे समय पर क्या करो,
एक तरफ खूने नायक खेल है, विनाश सामने खड़ा है, एक बॉम्ब में सब गिरेंगे। और बाबा कहते मीठे बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो। ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने कहा। वह तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो ना, मैं नहीं आता। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं है। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में तो उतरना पड़े। इस समय सारा जाट जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़ेगा। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेमिंग कहा जाता है। गाया जाता है गढ़ ही में सूर्य, गढ़ ही में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर पीछे वृद्धि को पाते रहेंगे। माना हर एक आत्मा सूर्य चंद्रमा समान, हर एक आत्मा सतयुग में। लेकिन पहले थोड़े होंगे बाबा ने कहा, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, फिर तो कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट बन जाता है, जंगल बन जाता है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं है। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, जंगल तो बहुत बड़ा ही होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता है। सतयुग का गार्डन माना आत्माओं का गार्डन। बाबा जो ये सब जब बाबा बोलता है तो उसको आत्मा से कंपेयर कर, माना उसको आत्मा समझने का। जैसे बाबा कहते हैं फूलों का बगीचा, तो वो कोई फूलों का बगीचा की बात नहीं। सतयुग में फूलों का गार्डन माना आत्माओं का गार्डन, जो फूल जैसी आत्माएं हो, है ना। तो वो थोड़ी होंगी पहले, फिर धीरे धीरे बाबा कहते वृद्धि को पाएंगे। अभी तो कांटों का जंगल हो गया, माना अभी सभी आत्माएं कांटों का जंगल बन गई। कांटों का जंगल माना जंगल थोड़ी दिखता है, अभी तो शहर बहुत अच्छे अच्छे मकान बन गए ऐसा नहीं। लेकिन जंगल का मतलब क्या बाबा ने बताया, आत्माएं सब कांटे मिसल बन गई। और तो कांटों का जंगल, और कांटा का मतलब क्या होता है? दुख। आज एक दूसरों को दुखी देते हैं। इवन घर में माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चे अपने माँ बाप को, भाई बहन को दुखी देता रहता है। सुख देने की बात ही चली गई आजकल। बाबा कहते हैं जंगल हो गया है, रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है। ऊपर से बाबा देखता है जब क्रोध करते हो ना तो बाबा कहते कितना क्रोध है। फिर देखते हैं बंदर से भी बदतर कहा जाता है। क्रोध करे तब तो फोटो वीडियो निकालना चाहिए ना, और उसको खुद को दिखाना चाहिए, देखो तुम्हारा चेहरा तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी तो बृहस्पति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। ये जो दुख, ग्रहण का मतलब क्या? दुख, अशांति, मन अच्छा नहीं रहता, मूड नहीं रहता है। कुछ अच्छा, कितना भी करूं मैं अच्छा, नौकरी में अच्छा नहीं, धंधे में अच्छा नहीं, जहां जाऊं नुकसान नुकसान नुकसान। तो कोई लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे पर ग्रहण लगा, इसलिए तुम्हारा सब, तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, इसलिए तुम बोले अच्छा करते हो लेकिन तुम्हारा बुरा होता है। क्यों? क्योंकि ग्रहण लगा है ना। तो अभी देखो सबका ऐसा ही हाल है ना। क्या करे बहन, मेरा तो भाव अच्छा है लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति ऐसा करता है। मेरा भाव अच्छा है, आप बुरा नहीं करो, आप अच्छा करने की सोच रहे हो लेकिन फिर भी बुरा हो ही रहा है। क्यों? ग्रहण लगा। अच्छा, ग्रहण लगा है तो बाबा ने क्या किया? दुनिया में भी कहते दे दान तो छूटेगा। अब तुम भी दान दे दो। माना दान कौन सा दो? तुम्हारे अंदर जो कमी है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या, चलो बड़े बड़े नहीं है तो छोटे छोटे है। नफरत आती है, घृणा आती है, कुछ न कुछ तो है, उसको दान में दे दो बाबा को। बाबा लो तो मेरा ग्रहण उतरे जरा, तो मेरे जीवन में खुशी आए, आनंद आए। खुशी आनंद अगर चाहिए, उल्लास चाहिए, उमंग चाहिए, सफलता चाहिए तो दान दे दो, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। यह वेश्यालय रावण ने स्थापन किया है। अब बाबा कहते हैं पति से पावन बनना कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? बाबा ये तीन दिनों से रोज कह रहे हैं, 3 दिनों से शायद रोज कह रहे हैं ना कि गंगा में स्नान करने से पावन बनोगे क्या? खुद को पूछो अपने आप को। नहीं,
यह तो जन्म जन्मांतर करते आए, गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए, कोई पावन नहीं बना। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं, बहुत नदियां नाले तालाब आदि है जहाँ पानी देखते हैं जाकर वहां स्नान करते रहते हैं, क्योंकि अपने को पति समझते हैं ना। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए, बहुत प्यार से और बहुत ज्यादा याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे माना विकार है उन्हें निकाल देना है। अंदर में जो भी विकार है उसको क्या करना है, निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। जब भी बाबा को याद करो प्यार से याद करो। एकदम न याद आए तो अच्छे अच्छे गीत बजा दो, वो जो बाबा के प्यार के गीत होते हैं ना वो बजाओ, तो अंदर में वो भाव पैदा करो और फिर बाबा के पास जाओ तो क्या है, अनुभूति होगी। ऐसे बस टाइम हो गया और बैठ गए, अब बैठ तो गए लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है शांति चाहिए इसलिए बैठ गए, बाबा ने कहा इसलिए बैठ गए, या फिर टाइम हुआ इसलिए बैठ गए, ऐसा नहीं। जब भी इच्छा हो जाए बैठ जाओ, जब भी बाबा के प्रति एकदम भाव पैदा हो जाए, जैसे बाबा ने कुछ मदद कर दी, एक्सीडेंट होगा बचा लिया, या फिर कोई गए तो बाबा ने बाबा को याद करके गए थे तो बच गए, तो वो उस समय ही उसी पर बाबा के प्रति जो मदद की भावना अनुभव होती, उस भावना से बाबा को याद करो तो वो अनुभव ज्यादा अच्छा हो, है ना। तो बाबा कहते बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। अच्छा वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, तभी तो संगठन बनता है। एक ने कहा दूसरे ने मना कर दिया तो संगठन थोड़ी बनेगा। यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्स। एक ने कहा दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्स। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, यहाँ तो एकदम यूनिटी हो, एक दूसरों के प्रति अच्छा मान है, बुरी बातें सुनते नहीं किसी की, तो बाबा कहते यूनिटी अच्छी है तो गहरा है, तो वहां माया आने की हिम्मत ही नहीं रखती, ये वहां नहीं जाना यहाँ नहीं जाना, ऐसा सोचेंगे। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सत्युग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। दोनों का बैलेंस, कर्म और योग, कर्म अकेला नहीं और योग अकेला नहीं। कर्म योग बाबा कहते बैलेंस रखो तो फिर सफल योगी कहे जाएंगे। ओम शांति। कभी सभी लोग आज जो भी मोबाइल लेके आए हैं आपको बताया था, जो पक्के बाबा के बच्चे है ना, जो रेगुलर क्लास करते हैं और जो धारणा में चलते हैं, वही मैंने लिंक वैसे उसको भेजी, लेकिन किसी का मोबाइल होता नहीं या फिर मेरे में नाम सेव नहीं होता है, तो मैंने लिंक ऐसे कुछ लोगों को ही अभी तो भेजी है। लेकिन जो कहते हैं कि हम पूरे धारणा में है, एकदम पक्के हैं, बाबा को मिलने जा सकते हैं, और जो बाबा के है ही जो मिल के आए हैं, वो सभी लोग ऐसा करेंगे कि अपना आधार कार्ड और अपना फोटो ऐसा करो कि आप जमा कराओ, क्योंकि यहाँ बैठ के कितनों का करेंगे। अभी नीचे प्रमोद भाई कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर वो अपने घर पे भी जाके कर सकते हैं, ये सोनाली भी माना जो भी होंगे वो घर पे जाके वो सेवा कर सकते हैं, तो आप अपना दे के भी जा सकते हो, फिर आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक काम है।
दूसरी बात, अभी हमको संकल्प आता है कि अभी क्लास शुरू हो गया है तो शाम का क्लास शुरू करना है। अब शाम की क्लास में कौन कौन आएगा? अरे वाह, कौन सा मना? 4:30 से 5:30 वाला, ठीक है। 6:30 से 7:30 तो योग होता ही है, उसमें अगर वो जिसको 6:30 से 7:30 की योग में आना है तो वहां पर काका खोलते हैं। आप लोग योग करने जो नजदीक रहते हैं वो योग करने आ सकते हैं और आना चाहिए। सेंटर में संगठन में योग अच्छा होता है, आपको पता है। लेकिन जो 4:30 से 5:30 का क्लास हमारा दोपहर का, जिसको दोपहर कह सकते हैं, तो दोपहर का क्लास जो हमारा चलता था वो बंद हो गया। अभी हमने संकल्प किया है कि जो चालू रखना है, भले जितने भी आए। तो हमने कहा जो आपको एक लीना बहन है और एक सोनाली बहन जो है वो भी क्लास कराने रेगुलर अब आएगी। और अगर बाई चांस नहीं आ सको तो लीना बहन, माना एक दूसरों को या दोनों आ जाओ तो अल्टरनेटिव कराना, ठीक है। लीना बहन और सोनाली, ये इसलिए कि क्योंकि फिर आप अगर रोज कराएंगे तो उनको लगेगा वो है ना, तो मैं क्यों जाऊं। आना दोनों को है, लीना बहन को भी रेगुलर आना है, सोनाली को भी रेगुलर ही आना। कोई आए ना आए, आपको उतने की हाजिरी भरने की, ठीक है। अभी शाम को 4:30 से 5:30 रेगुलर दोनों को आने का, दोनों में से एक को तो क्लास कराने का, ऑल्टरनेटिव दोनों अगर रोज आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो फिर इन्फॉर्म कर दे एक दूसरों का नंबर लेके कि आज मैं नहीं आ रही तो आप क्लास करा। गुरुवार को सिर्फ शाम का क्लास नहीं होता है क्योंकि अभी हम करते हैं, उसके अलावा रोज 4:30 से 5:30 क्लास होगा। तो जो उर्मिला बहन, फिर विद्या बहन, फिर कौन कौन हाथ उठाया, ज्योति बहन है ना, फिर कोकिला बहन, पुष्पा बहन, दोनों पुष्पा बहन आप सुबह नहीं आते तो अभी शाम के क्लास में आना, ठीक है। जलजारा वाले और ये और आप भी है ना, और नीलकंठ वाले भी। तो जो सुबह के क्लास में नहीं आ सकते वो अभी शाम के 4:30 से 5:30 के क्लास में आएंगे, जरूर आएंगे। और आप लोगों को ध्यान रखना है, एक आए या दो आए, लेकिन 4:30 बजे मुरली स्टार्ट होगी। टाइम चेंज नहीं करने का। 4 बजे से योग शुरू हो जाए तो माना जल्दी आओ तो 4:30 बजे से योग, लेकिन 4:30 बजे मुरली स्टार्ट और 5:30 बजे तक आपको रुकना है। माना जल्दी पूरी हो गई तो अच्छा योग करके जाओ, लेकिन बाबा के घर में 1 घंटा देना, ठीक है। 4:30 से 5:30 बजे तक 1.5 घंटा, माना अच्छा जल्दी आ सको तो योग करो, देरी से आए तो बाद में योग करके जाओ, लेकिन 1 घंटा सबको जरूर आना है। हमारा लक्ष्य था 3 क्लास होने चाहिए सेंटर में, एक सुबह होना चाहिए, एक दोपहर होना चाहिए, एक रात को होना चाहिए, लेकिन कम से कम अभी दूसरा तो शुरू करो। लेकिन हम इसलिए नहीं बोलते कि मैक्सिमम लोग सुबह आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भले सुबह आ जाते, लेकिन जो सुबह नहीं आ सकते वो कम से कम शाम दोपहर के क्लास में जरूर है, ठीक है। पक्का? विद्या बेन, रेवा बेन, भले ना चढ़ाए तो જ્યાં સુધી શરીર સારું છે, છુટ્ટી છે ત્યાં સુધી તો આવો, નહીં તો પછી લોકડાઉન થશે, પાછું બંધ થશે તો પાછું નથી જવાનું ને। પણ જેટલો સમય ચાલુ છે એટલો સમય તો બાબાના ઘરે ચાન્સ લઈ લો, બરાબર? ઓકે, પાક્કું આવશે ને? હું હાજરી જોઈશ। સાંજના ક્લાસનું આમ એવું હોય તો નાની બુક અલગ બનાવી દેજો, એટલે મને ખબર પડે કે સાંજના ક્લાસના લોકો રોજે આવે છે કે નહીં। ઓકે, ઓમ શાંતિ।
Thank you.